दोस्तों पानी पर शत्रु का नाम लिख देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। घर बैठे ही शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि पानी पर केवल नाम लिखने से आपके शत्रु की पूरी तरह से शत्रु जो है नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों क्या आपका शत्रु भी हो सकता है कि आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा रहा हो कि आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, या आपकी दुकान चल रही है तो दुकान बंद करना चाहता हो, या फिर आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो आपकी जॉब जो है वो छोड़वाना चाहता हो, आपसे ईर्ष्या करता हो, आपको गाली गलौज करता हो। क्या आपका शत्रु आपकी औरतों पर बुरी नजर डालता है? दोस्तों इस तरह के तमाम तरह की बातें जो होती है वो शत्रु लोग करते हैं, और कई तरह के तो ऐसे शत्रु होते हैं जो कि गुप्त शत्रु होते हैं। दोस्तों उस गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारे सामने मित्र बन करके रहते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं और मित्र बन करके हमारे साथ पीठ पीछे ठुर्रा ठोकते हैं, पीठ पीछे हम पर बुराइयां करते हैं। दोस्तों इस तरह के जो शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और बहुत ही खतरनाक वो शत्रु होते हैं। अब दोस्तों इन सबसे कैसे पार पाई जाए, कैसे इनसे मुक्ति ली जाए, तो यही टोटका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मामूली टोटका है। लेकिन दोस्तों ये मामूली मत समझना, इसको करने में मामूली है लेकिन टोटके का असर जो है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, तो आपकी सारी मनोकामनाएं बालाजी सरकार जरूर पूरी करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये टोटका करना पड़ेगा और कैसे ये आगे आपको शत्रुओं से मुक्ति दिलवाएगा। देखिए शत्रु जो शत्रु होते हैं हमारे, वो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सामने से भी गाली गलौज करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर्टी का लालच होता है। वो कोर्ट कचहरी का चक्कर हमारे डाल देते हैं, क्योंकि शत्रु जो है बहुत बलवान है और वह शत्रु से हम लड़ नहीं सकते। तो वो क्या सोचता है कि इनको दबा करके इनकी प्रॉपर्टी जो है हम लूट लें। प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है या फिर आपका कोई मकान है। अब दोस्तों ऐसा हुआ था हमारे साथ, जैसे हमारे आसपास ही एक वाकया हुआ था, मेरे पास आया था वो केस। तो उन्होंने क्या करा, उस शत्रु ने, वो उनका मित्र बन के रह रहा था। अब मित्र बन के वो रह रहा था तो अब उनको पता नहीं लगा, क्योंकि विश्वास में आ जाते हैं हम लोग, मित्रों की बातों में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि मित्र पे तो भरोसा करते ही हैं। अब उनको सारी बातें वो बता देता था। लेकिन दोस्तों आपके यदि मान लीजिए 10 मित्र हैं तो 10 में से एक मित्र आपका जरूर से जरूर गुप्त शत्रु होगा, लेकिन आपको पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा वो आपका शत्रु है। तो यही कारण होता है कि हम फिर शत्रुओं के चंगुल में यहाँ पर फंस जाते हैं। अब दोस्तों ये उन्होंने क्या करा कि उसका जो मित्र था वो कहीं तांत्रिक से कुछ ले आया, उसको प्रॉपर्टी का लालच था, बहुत बड़ा मकान था, केवल वो अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ ही रह रहा था, उसके माँ बाप वगैरह कोई भी नहीं था। तो उसने क्या करा कि उसको वो कुछ करवा दिया, मतलब कि खिला दिया कुछ मिठाई वगैरह में इनमें, और तांत्रिक के द्वारा दी गई बबूत को। अब वो बबूत ऐसे असर करी कि उसको लकवा मार गया। तो दोस्तों ये जो है शत्रु जो है ऐसा काम करते हैं कि आप बीमार भी हो सकते हैं। कोई यदि आपको कुछ खिला दे पिला दे तो उससे आप बीमार हो सकते हैं और लकवा मार सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी नहीं होती दोस्तों, और आजकल लकवा मारने के केस तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शत्रु जो है वो इस तरह की तांत्रिक विद्याएं करवा रहे हैं। अब ये तांत्रिक विद्याओं के कारण दोस्तों, जैसे उसको लकवा मार गया तो लकवा मारने के कारण वो किसी लायक नहीं रहा, कटले पे पड़ गया, बिस्तर पे पड़ गया। तो अब वो जो शत्रु है वो उस मित्र की शक्ल में सामने आया, है ना। मित्र जो था वो शत्रु की शक्ल में सामने आया और बोलने लगा कि भैया आप ये जो प्रॉपर्टी है ये आने पौने दाम में बेच दो आप मुझे, है ना, और आपके बीवी बच्चों का ख्याल भी मैं रख लूंगा। तो दोस्तों उसको तो उसकी बीवी भी मिल गई और वो जो है उसका मकान भी मिल गया। तो इस तरह से शत्रु जो है हमारी प्रॉपर्टी को भी हथियाना चाहता है, हमारी महिलाओं पर भी गंदी नजर डाल के रखता है। तो ऐसे शत्रुओं से रक्षा करने के लिए दोस्तों हमें टोने टोटके का सहारा लेना पड़ता है, और टोने टोटके का सहारा इसलिए लेना पड़ता है ताकि हमारे जीवन में हम तरक्की करते चले जाएं। देखिए दोस्तों यदि आप तरक्की करते चले जा रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि आपके शत्रु जो है दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए जैसे आज 10 शत्रु हैं तो कल हो सकता है आपके 50 हो जाए। तो यहाँ पर ये जो टोने टोटके वाला जो चैनल है मेरा, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ टोने टोटके आपको बताता रहता हूँ। तो यदि आप डेली इनको करेंगे और डेली सुनेंगे तो फिर आपको निश्चित रूप से आपको कभी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अपने शत्रुओं से। आपके शत्रु का ऑटोमेटिकली खात्मा होता चला जाएगा और आप अपनी जिंदगी में तरक्की करते चले जाएंगे। तो दोस्तों जीवन में सुख समृद्धि तब आती है जब आप पर कोई किया कराया नहीं करवाता हो। किया कराया करवाने से हमारे जितने भी कार्य हैं उन पर सब पे पानी फिर जाता है और हमारे सारे कार्य उल्टे होने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो वो बिजनेस जो है आपका ठप पड़ जाएगा, अचानक से ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। या फिर हो सकता है आप कोई नौकरी पे जा रहे हैं तो वहां पर कोई शत्रु मिलेगा, या फिर जो नौकरी से ईर्ष्या करने वाले शत्रु हैं तो उनकी वजह से भी आपकी नौकरी पे आफत आ सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है। अब यदि नौकरी चली जाएगी तो फिर पैसा कहां से लाओगे। तो इस तरह की जो बातें होती है दोस्तों, ये शत्रु निश्चित रूप से करता है और आपको पीछे खींचना चाहता है, आपको नीचे बिठाना चाहता है, आपकी तरक्की रोकना चाहता है। तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के ये ही टोटके होते हैं, और इन टोटकों में ज्यादा समय भी नहीं लगता दोस्तों। 10 से
5 मिनट लगते हैं और ये टोटके हो जाते हैं। ये 10-5 मिनट हम इन टोटकों को कर लें तो हमारे जीवन में हम निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इन टोटकों को करेंगे और किस तरह से पानी से हम हमारे शत्रु का नाश करेंगे। देखिए दोस्तों, हम यदि रोज बाथरूम में नहाने जाते हैं, है ना, जैसे आप बाथरूम में नहाने गए और नहाने के बाद वहां पर आपको कुछ भी लेना नहीं है, कोई सामग्री वगैरह इसमें नहीं है, कोई मंत्र नहीं है ना, केवल आपको एक क्रिया करनी है। और ये क्रिया यदि आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये डेली क्रिया करने वाले लोग इस शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा उनको मिल जाता है ना। और उसमें कोई खास क्रिया आपको नहीं करनी, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं करना। आप जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो नहाने वाला जो पानी होता है, तो बाथरूम के फर्श पर पानी गिरा रहता है। जैसे मान लीजिए आपके टाइलों का बाथरूम है तो वहां भी पानी होगा, या फिर आपके कोई पत्थर वगैरह का बाथरूम, पत्थर लग रहा है फर्श पे, तो फर्श पे तो पानी होगा ही यदि हम नहाएंगे तो दोस्तों जब आप नहा लें उसके बाद आपको क्या करना है, जो फर्श पे जो पानी है तो अपनी एक फिंगर आपको लेनी है। फिंगर का मतलब जैसे चट्टी उंगली, जो साइड वाली उंगली होती है, सबसे छोटी उंगली जैसे हम बोलते हैं कनिष्ठा, उस कनिष्ठा उंगली से आप अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। जिस भी शत्रु से आपको लगता है कि यार ये वाला शत्रु हमारा बेरी है और ये शत्रु में गाली गलौज करता है, शत्रु से मुझे बहुत ज्यादा हानि है, तो यदि वो आप जानते हैं नाम तो आप उस शत्रु का नाम फ्लोर पे यानी फर्श पे लिख देंगे। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हम तो हमारे शत्रु का नाम ही नहीं जानते, क्योंकि हमारे तो गुप्त शत्रु, और गुप्त शत्रु कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु दोस्तों घर परिवार में भी होते हैं, है ना। सास बहू की लड़ाई में भी गुप्त शत्रु होते हैं, सास को बहू से अलग करवाने वाले भी गुप्त शत्रु होते हैं। हो सकता है आपके घर में ग्रह कलेश का माहौल चल रहा हो, ग्रह कलेश करवाने वाला भी शत्रु ही होता है। तो ये गुप्त शत्रु जो है वो उसका नाम हम नहीं जान सकते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों शत्रु वही बनेगा जो आपको जानता है। जो आपको नहीं जानता वो आपका शत्रु क्यों बनेगा, क्योंकि वह तो आपको जानता ही नहीं, उससे आपकी मेल मुलाकात ही नहीं है, तो आपके शत्रु भी नहीं बनेगा। इस कारण से आप जिन लोगों को जानते हैं या फिर आपको जो लोग जानते हैं वही आपके शत्रु बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त शत्रु या फिर प्रत्यक्ष शत्रु वही बनता है जो हमारा रिश्तेदार हो, जो हमारा मित्र हो, हमारा पड़ोसी हो, जो हमें जानता हो, या जॉब वाली जगह पर यदि हमें कोई जानता हो तब। अब दोस्तों गुप्त शत्रु के लिए आप क्या करेंगे, जमीन के फर्श पर उसी उंगली से यानी चट्टी उंगली यानी कि आप कनिष्ठा उंगली से, सबसे छोटी उंगली से, अपने हाथ की सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली से केवल मात्र वहां पर शत्रु लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप खड़े हो जाएंगे, है ना। या तो आपने नाम लिखा होगा या फिर आपने शत्रु लिखा होगा। यदि आपके 10-5 शत्रु हैं तो 10-5 शत्रु के नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं, केवल वहां पर शत्रु लिखने की जरूरत है। अब आप क्या करें, अपने सीधे पैर से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अपने सीधे पैर से जहां पर आपने शत्रु लिखा था, दोस्तों देखिए यहां पर है ना, शत्रु उकेरेगा नहीं, नाम आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आपने वहां पर शत्रु का नाम लिखा, है ना, जैसे मान लो मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैंने वहां बाथरूम में अजय लिखा, तो वो अजय दिखेगा नहीं मुझे, क्योंकि फर्श पे तो पानी हो रहा है, फर्श पे पानी हो रहा है, उसमें बस अपन को उंगली से केवल मात्र शत्रु लिखना है, वो आपको दिखना नहीं चाहिए। इस तरह से लिखेंगे आपको, दिखेगा नहीं कि वो पानी में कैसे दिखेगा। बस खड़े हो जाएं, जिस जगह पर आपने ये कार्य करा था, जिस जगह पर ये क्रिया करी थी, वहां पर आप 3 लाते मारे, और 3 लाते मार के आपको शत्रु 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 बोलना है, यानी शत्रुनाश आपको बोलना है। ठीक है, आपने यदि अपने शत्रु का नाम भी लिखा है तब भी आप शत्रुनाश बोलेंगे, और केवल मात्र शत्रु लिखा है तब भी आपको शत्रुनाश बोलना है। बस इतना आपको करना है, डेली आप करें। जब डेली आप सुबह नहाने जाएं तब डेली आप इस प्रयोग को करें, टोटके को करें, निश्चित रूप से कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई पैसा आपका लग नहीं रहा, कोई इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। केवल मात्र ये है कि हाँ, यदि आपने ये टोटका डेली कर लिया और 41 दिन तक ये टोटका किया, दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपको केवल 41 दिन तक ये करना है, टोटका तो 3 दिन में असर दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन यदि आप इसको डेली करेंगे तो आपके शत्रु आपके आसपास पटकेंगे नहीं, आपके आसपास बात ही नहीं करेंगे, कुछ है ही नहीं, है ना। आप देखेंगे दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर आपका शत्रु आपके सामने आ जाएगा। यदि कोई गुप्त शत्रु होगा और किसी ने करवा रखा होगा, सामने कैसा आएगा, जैसे मान लीजिए गुप्त शत्रु होगा तो उसको हो सकता है बीमारी हो जाए, है ना, तो वो आपसे कहेगा तो सही ना आकर के। मान लीजिए आपके मित्र के रूप में कोई शत्रु रह रहा होगा, तो वो शत्रु के साथ यदि उस मित्र के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि यार मैंने टोटका किया था और इसका बुरा होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि यही मेरा शत्रु है। तो आपके सामने शत्रु आ जाते हैं, इतना जबरदस्त टोटका ये है। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रत्यक्ष शत्रु होगा तो उसकी भी चिड़चिड़बाजी खत्म हो जाएगी, वो भी आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि शत्रु के दिमाग में से आपके प्रति शत्रुता का भाव ये निकाल देता है। और वो कैसे निकालता है दोस्तों टोटका, वो या तो उसको बीमार करेगा, या उसका पैसा खत्म करेगा, या उसके घर में कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाएगी जिससे कि आप पर से उसका ध्यान तो हट जाएगा और वो खुद के खुद में लग जाएगा, खुद के परिवार में ही लग जाएगा।
तो फिर उससे क्या है कि वो दूसरों की सोचना बंद कर देगा, दूसरों से कुछ किया करवाना बंद कर देगा, तो आप उसमें शांति में आ जाओगे, आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये वाले टोटके जो होते हैं दोस्तों बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। इन टोटकों को किसी निर्दोष के लिए प्रयोग में नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें ये पाप लगता है। और यदि आप इन टोटकों को ढंग से तरीके से करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखेगा। दोस्तों इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसलिए मैं कोई मंत्र यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, कोई मंत्र होता तो मैं निश्चित रूप से आपको लिखता। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।